तीन एक्सपायर्ड एक्ट्रेसेस मैम मंटू नैय्यू को क्रिटिसाइज़ करती रहेंगी और हम अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैम मंटू नैय्यू को डिफेंड करते रहेंगे। अब इन्होंने नया क्या सोचा छोड़ा कि ये क्रिटिसाइज़ करते करते एक ऐसी बात बोल गई अजान समी खान के बारे में कि अजान समी खान ने कोई क्लासेस ली हैं और वो सीख कर आया है मैम मंटू नैय्यू से पहले। हालांकि इन एक्सपायर्ड एक्ट्रेसेस को यही बात मालूम नहीं है कि खलीलुर रहमान कंवर जिससे भी काम करवाते हैं उसी से ही एक्टिंग करवा लेते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तो सदके तुम्हारे ड्रामा है, जिसके अंदर उन्होंने माहिरा खान जैसी मैच्योर एक्ट्रेस के सामने बिल्कुल ही एक अननोन बंदे यानी अदनान मलिक को ले लिया, जो ना तो बाद में कोई प्रोजेक्ट दे सका ना उससे पहले, और जो भी ड्रामा दिया उसके बाद फेल साबित हुआ। लेकिन खलीलुर रहमान कंवर ने उस बंदे से भी एक्टिंग करवा ली थी उस ड्रामे के अंदर। यही तो क्वालिटी होती है बड़े राइटर की, बड़े डायरेक्टर की, कि वो काम ले लेता है एक आम से एक्टर से और उसे स्टार बना देता है। इन एक्सपायर्ड एक्ट्रेसेस के मज़ीद सवालात के जवाब दें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे इन लोगों ने मज़ीद सवाल उठाया कि माँ बेटी का रिश्ता समझ नहीं आ रहा। यहाँ इनकी मुराद महमल और उसकी माँ से थी कि महमल और माँ की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों इनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही, जबकि छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझ रहा है कि माँ बेटों की तरफ ज़्यादा माइल थी और उसने अपनी बेटी यानी महमल फुप्पो के हवाले कर दी थी। इसीलिए फुप्पो का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है महमल के ऊपर और महमल बहुत ज़्यादा बात मानती है और आगे चलकर शायद फुप्पो सुरैया जो साइमा नूर ये रोल प्ले कर रही हैं यूज़ भी कर लेंगी महमल को अपने मकासद के लिए। आगे अंकल मुन्ना सवाल उठाते हैं जो इस टीवी शो को या फिर यूट्यूब शो को होस्ट कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रही कि हर बात को कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोला जाता है, सादा तरीके से कोई बात क्यों नहीं की जा रही। अब ये अंकल मुन्ने के जहालत की पीक है, क्योंकि यही तो बात है और यही तो क्वालिटी है खलीलुर रहमान कंवर के ड्रामास की कि उसका हर लाइन ही एक डायलॉग होती है जो दिल को छू लेती है। लेकिन जाहिलों को ये बात समझ नहीं आती, उनको सादा चीज़ें ही समझ आती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड और समझने वाली चीज़ें होती हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल की चीज़ें होती हैं, वो आम बंदों के समझ में नहीं आती। तो अंकल मुन्ने का भी यही हाल है। तो अंकल मुन्ना को ये जवाब है कि वो मैं मंटू नैय्यू को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दे और अपनी दुकान, अपना मंजन, इतने सारे ड्रामाज और आ रहे हैं उस पर बेच के देख ले। फिर वो क्यों यूज़ कर रहा है मैं मंटू नैय्यू को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए। देखे ना, इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं और इतने सारे ड्रामाज हर रोज़ हर रात को आते हैं, तो बाकी ड्रामाज को डिस्कस कर लो, छोड़ दो ना मैं मंटू नैय्यू को। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो क्यों क्रिटिसाइज़ करना है इसको? आपको कौन कह रहा है, कौन फोर्स कर रहा है कि आप इसकी बात करो? इग्नोर कर दो। ये एक्सपायर्ड एक्ट्रेसेस मैं मंटू नैय्यू को क्रिटिसाइज़ तो कर रही हैं, लेकिन बार बार सच इनकी ज़ुबान पर आ जाता है। अब अतीका ओडो एक और इंकशाफ करती हैं कि शुरू की 2-4 एपिसोड्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी इस ड्रामे से, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ इस ड्रामे को। तो रीज़न क्या है? रीज़न आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अब ये जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठी है उनका मकसद ही ये है कि वो खलीलुर रहमान कंवर को रगड़ा दें, उसको क्रिटिसाइज़ करें और इस ड्रामे को क्रिटिसाइज़ करें, तभी इनके व्यूज़ आएंगे। तो खलीलुर रहमान कंवर के ड्रामास की एक बात तो होती है, या तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है या बहुत ज़्यादा हेट मिलती है। अब तारीफ़ें करने वाले तो बहुत हैं, तो अब ये लोग यूज़ कर रहे हैं इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म चलाने के लिए। इसीलिए अतीका ओडो को एक डायरेक्शन मिली, एक लाइन मिली कि अगर इस शो के अंदर बैठना है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है, अगर पॉजिटिव बात करोगी तो इस शो से आपको उठा दिया जाएगा। इसी वजह से अतीका ओडो में मंटू नैय्यू को रगड़े पे रगड़ा दिए जा रही हैं। घटिया क्रिटिसिज्म का जवाब देते रहेंगे हम अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।